गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो इससे पीछे वाले वीडियो में हमने हमारा जो प्रीपोजिशन का पॉइंट है 90 ग्राम में उसमें इन, इनटू, एट, ऑन, इनका प्रयोग पढ़ा था। आज प्रीपोजिशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रीपोजिशन बिटवीन और अमॉन्ग। प्यारे बच्चों, बिटवीन एंड अमॉन्ग दोनों का ही अर्थ होता है बीच में या मध्य। जब कोई किसी के बीच में स्थित है, बीच में खड़ा है, बीच में मध्य में बैठा है, तो ऐसे के लिए अमॉन्ग बिटवीन आएगा। और यदि हमें कोई वस्तु को दो या दो से अधिक के बीच में डिवाइड करना है, बांटना है, विभाजित करना है, तो ऐसे वाक्यों के लिए बिटवीन और अमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। तो चलो आज हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से यूज ऑफ बिटवीन एंड अमॉन्ग के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो सभी विद्यार्थी हैं, डियर स्टूडेंट्स, सभी अच्छी तरीके से एकाग्रचित होकर के इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, समझें, सुने। और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब भी कोई क्लास का आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो उसमें आपकी किताब, नोटबुक और पेन है वो खुला रहना चाहिए। कुछ चीज़ें नोट करनी होगी वो नोट कर लेने चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो वीडियो आपको जैसे बनाया है उस दिन का पेजों का तो आप इसी अपनी नोटबुक में उतारें, और ताकि बार बार आपको मोबाइल पर नहीं जाना पड़े। एक बार सुन लिया, उसके बाद में जो नियम है, जो वाक्य हैं उनको आप अच्छी तरीके से समझ सको, पढ़ सको। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम बिटवीन और अमॉन्ग जो हमारा वीडियो है। ये हमारी जो प्रीपोजिशन उसके बारे में। तो नियम नंबर 1, पहला क्या नियम है? पहला नियम है कि जो बिटवीन है, पहले हम देखते हैं बिटवीन कि ये क्या है। कोई वस्तु किन्हीं दो के मध्य या बीच में बांटी जाती है या विभाजित करते हैं, तो बिटवीन का प्रयोग करें। यह है हमारा एक छोटा सा सुंदर सा नियम। क्या है कि यदि कोई वस्तु इन्हीं दो के मध्य, चाहे वो दो व्यक्ति हो, अन्य कोई दो, उनके बीच में हम उसको बांटते हैं, विभाजित करते हैं, तो उनके बीच में यदि कोई खालिस्तान है, रिक्तस्थान है, ब्लैंक है, तो हम वहां पर क्या भरेंगे? बिटवीन भरेंगे। क्या भरेंगे? बिटवीन भरेंगे। और यदि वही वस्तु दो से अधिक वस्तु व्यक्तियों में, दो से अधिक व्यक्तियों में बांटा जाता है, तो क्या आता है? अमॉन्ग आता है। तो अमॉन्ग और बिटवीन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? बिटवीन सिर्फ दो के मध्य, अमॉन्ग दो से अधिक के मध्य। तो ये था हमारा नियम। अब इस नियम पर हमें दो एक उदाहरण पढ़ते हैं। क्या है कि
नंबर 1 डिवाइड these streets खालिस्तान आराम एंड श्याम। डिवाइड these streets, डिवाइड माने विभाजित करो, बांटो, these माने स्वीट्स माने मिठाइयाँ, आराम एंड श्याम। अब आप समझ गए होंगे कि ये आपके पास जो एक मिठाई का पैकेट है उसके अंदर किलो 2 किलो का एक पैकेट है मिठाई को, वो मिठाई आपको बांटनी है। अब बांटने कितने में है, आगे दे रखा है राम एंड श्याम। कितने में बांटनी है वो? 2 में बांटनी है। तो जब कोई वस्तु 2 व्यक्तियों की या कोई वस्तु 2 में बांटी जाती है तथा व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, तो बीच में 2 के बीच में बांटा जाता है, तो उसकी क्या है? बिटवीन आता है। तो हम यहाँ पर भरेंगे बिटवीन। क्या भरेंगे? बिटवीन। और डिवाइड दीज स्वीट्स खालिस्तान ऑन द स्टूडेंट्स। वही मिठाई अगर हमें सभी विद्यार्थियों के बीच में, सभी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में बांटना है या खिलाड़ियों को बीच में बांटना है, तो उसके लिए क्या आएगा? अमाउंट। अब शायद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, अमाउंट का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ मैं और आपको उदाहरण बता रहा हूँ। चलो इसको ले लेंगे, आगे देखो। जैसे he was sitting खालिस्तान his mother and father। क्या है? ये मानो वास्तविक मान बैठा था खालिस्तान हिज अपने मदर माताजी एंड फादर पिताजी, वह अपने माताजी और पिताजी के बीच में या मध्य में बैठा था, तो क्या आएगा? बिटवीन। देखो यहाँ पर जो कार्य देखने का क्या हो रहा है, किसके हो रहा है? एक तरफ उसकी मदर है तो दूसरी तरफ उसका फादर है। कितने हो गए? 2। और यही बात मैंने बताई थी कि जब कोई वस्तु या किसी वस्तु को या कोई किसी 2 के बीच में स्थित है तो क्या आएगा? बिटवीन आएगा। यह आपका दूसरा उदाहरण था। तीसरा उदाहरण क्या है? देखो कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्ट आज हमें खालिस्तान 7 AM to 7 PM जाएगा बिटवीन। क्या कहता है? कॉन्टेक्ट में संग्रह करो अस्पन हमसे 7 AM to 7 PM, यानी सुबह 7 से शाम 7 तक के बीच में हमसे संग्रह करो। तो ये बीच के अर्थ में किसका है? बिटवीन का प्रयोग है कि जब 2 के वस्तु या व्यक्तियों के बीच की जो बातें हैं उनके लिए। एक छोटा ये मैं वाक्य दिखाता हूँ कि देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज फ्रेंडशिप खालिस्तान him and her, him and her। there is friendship मित्रता है, खालिस्तान him और her। him है पुल्लिंग, her है वो स्त्रीलिंग, उसके और उसके बीच में मित्रता है। बीच में तो क्या आएगा?
बात हो रही है। जब दो की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, बिटवीन आता है। अब मान लो कोई देश, कोई राज्य, कोई जिला, कोई तहसील दो के समूहों में पड़ता है तो क्या होता है, बिटवीन का प्रयोग होता है, बिटवीन का प्रयोग। तो जैसे दूसरा नियम क्या है, सीमा संबंधी, सीमा रेखा संबंध, सीमा रेखा के संबंध में तथा दो या दो से अधिक सीमाएं क्या है। जैसे यहाँ पर आता है राजस्थान लाइन्स, पाकिस्तान हरियाणा एंड गुजरात। जैसे भारत है, ये राजस्थान हमारा राज्य है, वो हरियाणा और गुजरात जो है उसके बीच में पड़ता है, बताएगा बिटवीन हो गया। अब हम लेते हैं अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है, कौन सा, अमोंग, जो ठीक उससे क्या है, विपरीत, क्या है, विपरीत है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग लेते हैं, अमोंग, क्या लेते हैं, अमोंग। इसका अर्थ क्या होता है, के बीच में, लेकिन इसका प्रयोग किस करते हैं, तो हम इसका एक नियम लिखते हैं कि इसका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, या वस्तुओं के लिए होता है, इसके लिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, डिवाइड these fruits, खालिस्तान fruits क्लास 9। आगे देखो, डिवाइड माने घंटों, बीस माने फ्रूट्स माने फल, परेश। डिवाइड घंटों, बीस माने फ्रूट्स माने फल, आल प्लेस से जितने भी खिलाड़ी हैं वो चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो या 15 हो, सभी के बीच में बांटना है क्या, ये फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स है 1 केजी वजन में हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, इन सभी को कितने में बांटना है, प्लेस खिलाड़ियों में बांटना है। तो खिलाड़ी 2 से क्या है, अधिक, यहाँ है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है
वस्तुएं, इनके बीच में बांटना है। तो ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, 2 से अधिक का बोध पाता है और कोई चीज बांटना है या कुछ है, तो ऐसे के लिए क्या आता है? अमोंग आता है। अमोंग है वो इस बिटवीन का एक विपरीत है कि बिटवीन सिर्फ 2 वस्तु या व्यक्ति के बीच में कोई चीज बांटे जाने वाले के लिए आता है। तो बिटवीन में क्या लिखते हैं? इसका बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है और इसका नियम क्या गया कि अमोंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो ये था हमारा अमोंग का एक अमोंग, और ये जो बिटवीन का हमारा नियम थे, प्रीपोजिशन का पॉइंट था, उसके बारे में वाक्य और नियम शायद आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं इसके कक्षा 9 के लिए, वो होता है अपोन। क्या होता है? TUPON। अपोन का मतलब है ऊपर होता है। अप माना ऊपर होता है, अप ओन, अपोन। तो अपोन के मतलब है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? इसके लिए देखो, हमने इनटू का प्रयोग किया था, आपके याद होगा इनटू, कि इनटू का प्रयोग कैसे किया था कि इनटू के अंदर 2 शर्तें थी। नंबर 1 गति होना, नंबर 2 स्थान परिवर्तन होना। वही बात हमें इसमें लगानी है। जैसे इनटू में छलांग लगाने वाली बात कही थी कि छलांग सामने लगाई जानी चाहिए, छलांग नीचे की ओर लगानी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है? छलांग है लेकिन वो छलांग नीचे की ओर नहीं लगाई जाती है, ऊपर की ओर लगाई जाती है। तो ऊपर की ओर जब छलांग लगाई जाती है तो उसमें क्या रहता है? अपोन, अर्थात उछल करके किसी के ऊपर चढ़ता है, इसके लिए क्या आता है? अपोन आता है। तो इसका नियम है नंबर 1 स्थान परिवर्तन होना, नंबर 2 गति होना। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ये तो 2 हमारे नियम हो गए। इसलिए हम बात क्या लिख सकते हैं कि छलांग जब ऊपर की ओर लगाई जाती है तो अपोन का प्रयोग किया जाता है। हमने उससे पहले पढ़ा था कि जब छलांग नीचे की ओर लगाई जाती है या सामने की ओर लगाई जाती है तो क्या होता है? उस समय क्या होता है? उस समय इनटू भरा जाता है कि उसने नदी में छलांग लगाई तो ही जंप्ड इनटू रिवर। पहले उसका स्थान बाहर था, उसके बाद उसका स्थान चेंज हो गया, नदी के अंदर हो गया, तालाब के अंदर हो गया। और जब स्थान परिवर्तन हुआ, उसने छलांग लगाई तो क्या हुआ? गति हुई। लेकिन वही छलांग लगाना, वही गति होनी, वो छलांग तो सामने नदी के अंदर लगाई जाती है। उस समय मैंने पढ़ाया था अपने इनटू वाला, उसमें बताया था कि जब छलांग ऊपर की ओर लगाई जाती है तब इनटू का प्रयोग नहीं करना, उसके लिए अपोन का प्रयोग होता है। तो वो क्या है? जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि आपके घर में अंदर कूलर पड़ा है, फ्रिज पड़ा है या कोई टेबल पड़ी है, उसके ऊपर आपने दूध, दही या घी की कटोरी या एक कुछ पात्र रख दिया जिसके अंदर घी या दूध, दही पड़ा हुआ है। अब बाहर से एक बिल्ली आएगी, वो बिल्ली देखेगी कि इसके ऊपर है
ये बर्तन पड़ा है, उस पात्र के अंदर दूध, दही या घी है। अब आप बताओ बच्चों मुझे कि वो बिल्ली नीचे है और 2, 3, 4 फुट की ऊंचाई के ऊपर उसके सामने दूध, दही, घी पड़ा है। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि वो बिल्ली उस दूध, दही, घी तक जाने के लिए छलांग किस जगह में लगाएगी? सामने लगाएगी कि नीचे क्यों लगाएगी या ऊपर क्यों लगाएगी? तो शायद आपका उत्तर यही है कि वो बिल्ली छलांग ऊपर की ओर लगाएगी। जब ऊपर की ओर छलांग लगाई जाती है तो क्या आता है? अपोन आता है। उस बिल्ली ने जैसे ऊपर की ओर छलांग लगाई, पहले बिल्ली का स्थान नीचे था, अब बिल्ली है वो मेज, टेबल, कूलर, फ्रिज के ऊपर आ गई। और जब उसने छलांग लगाया तो क्या हुआ? गति हुई। तो इस प्रकार ये 2 नियम इसमें लागू होते हैं, स्थान परिवर्तन, गति होना। तो जब ये दोनों चीजें, जब दोनों नियम लगते हैं तो ये दोनों के लिए तो इंटू और अपॉन दोनों आते हैं, लेकिन नीचे मैंने लिखा है कि छलांग जब ऊपर की ओर लगाई जाती है तो अपॉन का प्रयोग किया जाता है। छलांग सामने और नीचे की ओर लगाई जाती है तो इंटू का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण है? द कैट स्प्रिंग, उछलना, छलांग लगाए, स्प्रिंग, खालिस्तान, द टेबल। अब इसमें देखो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मुझे इंटू करना है या अपॉन करना है? यहाँ कौन है छलांग लगाने वाला? बिल्ली है। बिल्ली छलांग कहाँ पर लगाती है? आगे उसका स्थान क्या है? टेबल है। मुझे बताइए कि वो टेबल बिल्ली की सतह से ऊंची है कि नीचे है? तो शायद आपका जवाब है कि बिल्ली से टेबल ऊपर है। ऊपर है तो वो नीचे से ऊपर की ओर छलांग लगाएगी, तब यहाँ पर क्या आएगा? अपॉन। क्या आएगा? अपॉन। ऐसी इसी प्रकार से इसको समझना है। दूसरा देखो, द लॉयन और स्प्रंग, खालिस्तान, अपॉन द शिकार। क्या होता है? शिकार। अब देखो यहाँ पर स्ट्रैंड, इसका झपटने से मतलब है। अब शेर है वो छलांग लगा करके इस प्रकार अपनी जो शिकार है, हमें पता है कि जब शेर, चीता, बाघ एक अपनी शिकार, जैसे मान लो कि हिरण है, इसके ऊपर चढ़ता है तो वो क्या करता है? ऐसे छलांग लगा कर उसके ऊपर गिरता है। इसका मतलब वो छलांग कहाँ लगाएगा? ऐसे उछल कर लगाएगा तो वो है ऊपर की ओर उछलेगा। तो ऊपर की उछला जाता है तो आता है अपोन। क्या आता है? अपोन। तो इस प्रकार ये था अपोन का प्रयोग। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज हमने क्वेश्चन में अमोंग, बिटवीन और अपॉन का प्रयोग पढ़ा। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको जो क्वेश्चन मैंने 3 बताए हैं वो समझ में आए होंगे। बाय द वे, अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मुझसे संपर्क करके और अधिक जानकारी या संबंधित समस्या के बारे में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिटवीन, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बिटवीन 2 वस्तु 2 व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। अमोंग 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। और अपॉन ऊपर के अर्थ में आता है, लेकिन ऊपर का मतलब इसमें छलांग लगाना, जंप, कूदना, लेकिन किस तरह से? ऊपर की तरफ से कूदना, छलांग लगाने में आता है। इस अपॉन इंटू का जैसे नियम है, इंटू के स्थान परिवर्तन, गति होना, तो अपॉन में भी
की थोड़ी सी दिशा है वो थोड़ा बदलाव है। इंटू के अंदर छलांग गति सामने नीचे की ओर होती है, लेकिन अपॉन में ये छलांग ये गति ऊपर की ओर होती है। उदाहरण के माध्यम से, इंग्लिश वाक्यों के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है, इसलिए इतना कोई हार्ड ये हमारा पॉइंट प्रीपोजिशन वाला नहीं है। आपने कक्षा 6 नहीं तो 7 नहीं तो 8 में अवश्य ही ये प्रीपोजिशन का पॉइंट है वो कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द हैं वो पढ़े होंगे, तो शायद आप इस तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पुनः मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये जो आपको मैंने 3 प्रीपोजिशन बताए हैं और इनसे पहले इनटू, ऑन, एट 4 हो गए, 3 आज के हो गए 7। शायद ये 7 प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आगे होंगे। और थोड़ी बहुत अगर कोई दिक्कत ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से रहेगी तो आशा करते हैं कि जल्दी हमारे विद्यालय खुल जाएंगे। तो जब आप हमें आमने सामने होंगे हम एक दूसरे के, तब हम इसको और अच्छी तरीके से और पढ़ेंगे, तो उस समय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप सभी सब्जेक्ट अनुसार ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते रहिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।